नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक सास के बारे में जो अपने दामाद पे ही फिदा हो जाती है, उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगती है और जब उसकी बेटी को पता चलता है तो वह इतना बड़ा कांड कर देती है कि आपको देखना चाहिए। तो आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है और आगे क्या होता है, अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव का, जहां पर सीमा और अनिकेत नाम के जोड़ा रहा करते थे। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था, दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब जो सीमा होती है वो बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई थी, अपने माँ बाप और भाई से मिलने की ख्वाहिश होती है और बहुत दिन से वह नहीं मिली थी, तो वह अनिकेत को बताती है। अनिकेत तुरंत मान जाता है क्योंकि अनिकेत बहुत ही ज्यादा सिंपल लड़का होता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि सीमा मायके जाए। अनिकेत होता है वो अगले दिन ही अपना ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जन अपने घर से निकल जाते हैं और करीबन एक आध घंटे के बाद वो अपने ससुराल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाके देखता है तो उसके घर पे कोई नहीं होता है, उसके घर पे ताला बंद होता है। अब थोड़ी देर इंतजार करने लगते हैं और करीबन आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद जो अनिकेत की सास होती है वो घर पे आ जाती है। वह अपने बेटी और दामाद को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन लोग बिना बताए वहां पर गए हुए थे। तो इस वजह से उसकी जो सास होती है वो थोड़ा हैरान भी होती है कि वो सोचते हैं कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। अब जो अनिकेत की सास होती है वो इन दोनों की खैरियत पूछने लगती है, समाचार पूछने लगती है, तो इन दोनों बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अनिकेत की सास होती है वो दरवाजा खोलती है और सीमा जो होती है वो तुरंत किचन में चली जाती है, क्योंकि वह अपने मॉम को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी अभी वह कहीं बाहर से आई हुई थी। अब जो सीमा होती है वो तुरंत किचन में जाती है और चाय नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है और कुछ ही देर में वह चाय नाश्ता तैयार कर लेती है और सीमा होती है वो कुछ ही देर में नाश्ता पानी ले आती है और तीनों मिलकर बहुत ज्यादा गप्पा लड़ाने लगते हैं। अब जो सीमा होती है वो अपने पापा के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि वो अभी ड्यूटी पे गए हुए हैं। साथ में अपने भाई के बारे में पूछती है तो वो भी ड्यूटी पे ही गया हुआ होता है, तो उसकी मॉम बताती है कि उन लोग शाम को आएंगे। अब ये तीनों बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं और कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। और तभी जो सीमा के पापा होते हैं वो घर पे आ जाते हैं और अपने बेटी दामाद को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको अभी तक नहीं पता था कि उन लोग घर पे आए हुए हैं। और जब अचानक से देखते हैं अपनी बेटी दामाद को तो सीमा के पापा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सीमा किचन में चली जाती है और सबके लिए खाना तैयार करने लगती है और कुछ ही देर में खाना तैयार कर लेती है और सब डिनर करने के लिए एक ही साथ बैठ जाते हैं। अब सब लोग खाने पे बैठे बैठे बातें करने लगते हैं, सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब कुछ देर के बाद जब खाना सबका हो जाता है तो सब लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। अनिकेत को अलग ही कमरा दिया जाता है और सीमा और उसकी माँ एक साथ सोने वाली थी और जो सीमा के पापा और भाई होते हैं वो एक साथ सोने वाले होते हैं। अब सब लोग अच्छे से सो जाते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होती है। अब करीबन 10 से 11 बजा हुआ था और सब लोग गहरी नींद में होते हैं, तभी सीमा को अनिकेत का फोन आता है। अनिकेत होता है वो बोलता है कि मेरा बहुत मन कर रहा है तो तुम मेरे पास आ जाओ। सीमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन अनिकेत अब नहीं मानने वाला था। तभी सीमा को यह फील हो जाता है कि अब ये नहीं मानेगा, तो वह दबे पाव उठ के कमरे से बाहर निकलती है और सीधा अनिकेत के रूम में चली जाती है। अब वो दोनों पति पत्नी थे तो उनके बीच में जो होना था वो सब हो जाता है। उसके बाद होने के बाद सीमा अपने रूम में आके चुपचाप सो जाती है। अब जो अनिकेत होता है वो फिर से सीमा को कॉल करने लगता है और अपने पास बुलाने लगता है। वो कहता है कि मुझे फिर से मन कर रहा है, तुम फिर से मेरे पास आ जाओ। लेकिन सीमा जो होती है वो उसे समझाती है, उसे कहती है कि कम से कम ये तो सोचो कि हम लोग कहाँ पे हैं, और बार बार अगर मैं आपके पास आऊंगी और अगर मॉम मेरे साथ सोई हुई है, अगर उनको पता चल जाएगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन अनिकेत होता है वो फिर भी नहीं मानता है, लेकिन सीमा इस बात को इग्नोर कर देती है और वो सोने लगती है। लेकिन इसी बीच जो सीमा की मॉम होती है वो जग जाती है और इन दोनों की बातें सुन लेती है। उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया दौड़ने लगता है कि वो सोचती है कि अगर सीमा नहीं जा रही है तो सीमा की जगह पर क्यों क्यों ना मैं ही चली जाऊं। अब जो सीमा की मॉम होती है वो इंतजार करने लगती है कि सीमा कब गहरी नींद में हो और वो उठ के अनिकेत के रूम में चले जाए। अब जो सीमा सीमा होती है वो गहरी नींद में सो जाती है और जब
उसकी मॉम को लगता है कि यह गहरी नींद में सो गई है, तो वो चुपके से उठती है और दबे पांव उठ के सीधा अनिकेत के रूम के दरवाजे के पास चली जाती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अब अनिकेत को लगता है कि सीमा ही आई होगी और वो दरवाजा खोल देता है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, सीमा की माँ होती है वो सीधा बिस्तर पे जाके सो जाती है। अब जो अनिकेत होता है वो बिना कुछ सोचे समझे उस पे कूद पड़ता है और फिर से दोनों लिपट जाते हैं। और अब जब दोनों संबंध बनाने लगते हैं तो अनिकेत को लगता है कि ये सीमा नहीं बल्कि कोई और ही है। जब ऐसा उसे डाउट होता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है उठ के और अपने रूम का जो लाइट होता है उसको ऑन कर लेता है। और जब लाइट चालू होता है और सामने जो था उसको देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। वह सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कितना गंदा काम कर दिया। और जब ये सब गिलानी उसे हो ही रही होती है तो उसकी सास बोलती है कि जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, अब आ जाइए, अब मुझ में समा जाइए और मेरी जो प्यास है बरसों की वो बुझा दीजिए। अब जब ऐसा सुनता है तो अनिकेत जो होता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जो सास होगी वो बहुत ही ज्यादा उसे डांटेगी, उसे घर से निकाल देगी, लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है, क्योंकि इसकी सास की ही ये मर्जी थी। जब अनिकेत ऐसा सुनता है तो फिर से अपने कमरे का लाइट बंद कर देता है और अपने सास पे टूट पड़ता है और दोनों मिलके फिर से संबंध बनाने लगते हैं। और जो सीमा की माँ होती है वो बरसों की प्यास को बुझाने लगती है, उसे चरम सुख मिलने लगता है। अब दोनों फिर से करीबन आधा पौना घंटा तक संबंध बनाते हैं और जब हो जाता है तो सीमा की माँ बोलती है कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, अगर सीमा उठ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर सीमा की माँ अपने रूम में जाके सो जाती है। अब सुबह हो जाती है और सुबह जब एक दूसरे से नजर मिलाते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्की मार रहे होते हैं, मतलब मुस्कुरा रहे होते हैं। अब जो सीमा होती है वो कहती है अनिकेत से कि क्यों ना हम यहाँ पे 4-5 दिन और रुक जाए और यहीं पर रहे। अब अनिकेत था वो तो दूसरे दुनिया में खोया हुआ था, उसे वो तुरंत से झट से हाँ बोल देता है। वह कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो अनिकेत होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। इससे उसकी मॉम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब जो अनिकेत था और उसकी जो मॉम थी वो दोनों की प्यास फिर से बुझने वाली थी। ऐसे ही अनिकेत और उसकी जो सीमा थी वो दिन में गांव घुमा करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, और रात में जो अनिकेत होता है वो अपने ड्यूटी पे लग जाया करता था और उसकी जो सास होती थी वो पूरा साथ दिया करती थी। अब ऐसे ही 3 दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक से सीमा को ऐसा एहसास होने लगता है कि उसकी मॉम जो होती है वो आधी रात को कहीं उठ के जाया करती है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं होता है। तो अब वो डिसाइड करती है कि आज वो पता लगा के रहेगी कि आखिरकार उसकी माँ आधी रात को उठ के जाती कहाँ है। अब जो सीमा होती है वो सोने का नाटक कर रही होती है और जब सीमा की माँ को लगता है कि सीमा सो गई है तो वह दबे पांव अपने कमरे से निकलने लगती है। और जब सीमा को लगता है कि उसकी माँ जा रही है तो वह पीछे पीछे वो भी जाने लगती है। अब सीमा देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सीमा की माँ होती है वो अनिकेत के दरवाजे पे थी और दरवाजा खटखटा रही थी। अब जो सीमा होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि वह कुछ ही देर में रूम के अंदर चली जाती है और रूम के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। सीमा की मॉम की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही होती है। ये सुन के सीमा जो होती है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तो समझ ही नहीं पाती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब उसे समझने में देर नहीं लगता है और वह दरवाजे को पीटने लगती है। अब जब दरवाजे के पीटते सुनते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपना अपना कपड़ा पहन के वो दोनों दरवाजा खोल देते हैं। अब जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने सीमा को देख के अनिकेत होता है वो सीमा के पैर पे गिर जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे एक बार पहली गलती है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन जो सीमा होती है वो माफ करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ था, उसका दिल टूट गया था। वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोस रही थी कि मैं क्यों आई यहाँ पे। अब ये सब वो डिसाइड कर रही हो रही होती है, तभी उसकी मोम भी बोलती है कि एक बार की गलती कोई भी माफ कर देता है। अब जब ये सीमा सुनती है तो उस पर झपट पड़ती है और अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा खरा खोटा सुनाने लगती है। और अब जब अनिकेत बीच में आता है तो वो दोनों में फाइट हो जाता है, दोनों में हाथापाई हो जाता है। और इस हाथापाई में जो अनिकेत होता है उसका पैर फिसल जाता है और किसी चीज से वह उसका सर इतना जोर से टकराता है कि उसकी सांस वहीं पे रुक जाती है। अब जब ऐसा हो जाता है तो जो अनिकेत की सांस होती है वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। और इसके उसकी आवाज सुन के बाजू में सो रहे थे अनिकेत के जो ससुर थे और जो साला थे वो दोनों उठ के उस रूम में आ जाते हैं। और जब ये सब माजरा देखते हैं तो वो दोनों के तो पहले कुछ समझ में आता नहीं है। वो सीमा से पूछते हैं तो सीमा कुछ भी नहीं बताती है। वो जब अपने पत्नी से पूछता है तो वो भी कुछ भी नहीं बताती है। अब जब
कुछ नहीं बताते हैं और सुबह हो जाता है, और सुबह जब रोने पीटने की आवाज घर से निकलने लगती है तो आजू बाजू लोगों को पता चलता है कि जो इस घर का दामाद था वो मर चुका है। अब कोई वहां पे था जो पुलिस ऑफिसर को वहां पे कॉल कर देता है और थोड़ी देर में वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। अब जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो बॉडी को अपने हैंड में ले लेती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उसकी मौत अपने आप नहीं हुई है बल्कि किसी चीज से टकराने से हुई है। तब जो सीमा की माँ होती है सबसे पहले उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बताती है। पुलिस वाले थे वो सीमा से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और अब सीमा यहाँ पे सब कुछ सच्ची सच्ची बता देती है कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था। वह बताती है कि कैसे उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, कैसे उन दोनों में फाइट हुई थी और उसका पैर फिसल गया था। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो विश्वास नहीं करते हैं, उसे लगता है कि जानबूझ के सीमा ने उसको मार दिया है। और जब सीमा को कोर्ट में पेश किया जाता है और सीमा को सजा हो जाता है और वह जेल में बंद होती है। अब जो सीमा की माँ होती है वो अपने घर में रहने लायक नहीं थी, उसका जो पिताजी होते हैं उसे घर से निकाल देते हैं और सीमा की माँ अब अबला नारी बन के इधर उधर घूमने लगती है। और इस तरह से सीमा की जो जिंदगी बनी बसी बसाई जिंदगी थी वो बिगड़ गई, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, खराब हो गई। तो दोस्तों इस केस में गलती किसका है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से गलती तो दोनों की है, क्योंकि अगर अनिकेत जिस समय अपने सास को देखता है रूम पे और अगर उसी समय उससे माफी मांग के अपने रूम से अपने कमरे से उसे बाहर निकाल देता तो ये सब की नौबत आती ही नहीं। और यहाँ पर सरासर गलती तो उसकी सास की थी, क्योंकि उसी ने बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये केस अच्छा लगा हो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।